राधे राधे। जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक सिंगल फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब। राधे राधे। जूनियर डॉक्टर पे महक से पूछता है, आप पेशेंट की कौन है? क्या आप उनकी रिश्तेदार हैं? महक रोती हुई आंखों से डॉक्टर को बताती है, पेशेंट मेरे पापा हैं और मैं उनकी बेटी महक तिवारी। ऑपरेशन कैसा हुआ डॉक्टर? सब ठीक तो है? जूनियर डॉक्टर महक को बताते हैं, आपके पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। उनके 2 ऑपरेशन हुए, हार्ट और ब्रेन का, इसलिए वे थोड़ा भी रहेंगे। अभी उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया जाने वाला है। उनको थोड़ी देर में डॉक्टर सब बता देंगे आपको, कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और महक चैन की सांस लेती है। थोड़ी देर में कृष्णकांत तिवारी जी को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। महक कृष्णकांत तिवारी जी के पीछे पीछे उस रूम तक आती है। तभी उसके पापा बेहोश में नर्स महक को बताती है उसके पापा बेहोश हैं। नर्स महक को बताती है, और अभी आप पेशेंट से नहीं मिल सकती क्योंकि अभी पेशेंट को होश नहीं आया। जब पेशेंट को होश आ जाएगा तभी आप उनसे मिल पाएंगी। फिलहाल के लिए उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। उनकी हालत नाजुक है। यह सुनकर महक हैरान होते हुए पूछती है, हालत नाजुक है से क्या मतलब है नर्स? इस वक्त महक बहुत डर गई थी। नर्स को बताती है कि उसके 2 ऑपरेशन हुए हैं और उनका शरीर भी काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए उनकी हालत थोड़ी सी नाजुक है। बाकी मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, आप डॉक्टर से बात कर लीजिए। यह सुनकर महक रोते हुए बाहर कुर्सी पर बैठ जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके पापा जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। महक थोड़ी देर बाद बैठे हुए रोती रहती है, लेकिन उसके मन में शांति नहीं मिली और वह अपने सवालों का जवाब पाने अर्जुन के केबिन की तरफ चल देती है। महक केबिन में आकर देखती है अर्जुन वहाँ नहीं था। वह परेशान होती है और वह अर्जुन से कैसे बात करे। वह वहीं सोफे पर बैठकर अर्जुन का इंतज़ार करने लगती है। इस वक्त महक के पास फ़ोन भी नहीं था, इसलिए वह अर्जुन को कॉल नहीं कर पाती। लगभग आधा घंटा वेट करने के बाद अर्जुन अपने कैबिन में आता है। इस वक्त वह काफ़ी थका हुआ लग रहा था। कैबिन में एंटर करते ही उसकी नज़र महक पर पड़ती है, जो सोफे पर बैठी रो रही थी। अर्जुन परेशान होते हुए उसके बगल में बैठकर पूछता है, बेबी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? महक रोते हुए अर्जुन से कहती है, मिस्टर बजाज, आप मेरे पापा कैसे हैं? उनका ऑपरेशन कैसा हुआ? मुझे नर्स ने बताया पापा की हालत अभी नाजुक है। मेरे पापा ठीक तो हो जाएंगे? यह सुनकर अर्जुन महक के गालों पर अपने हाथों को भरते हुए बड़े ही प्यार से कहता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो बेबी, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दरअसल उनके 2 ऑपरेशन हुए हैं और वह काफ़ी बूढ़े हैं, इसलिए उन्हें इस वक्त ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, जो कि एक नॉर्मल ही रखा जाता है और उनका अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। उन्हें कुछ नहीं होगा, उनका ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुआ है। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? यह सुनकर महक धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। अर्जुन भी मुस्कुरा कर कहता है, तो बस अपने आंसू पोंछ लो, तुम्हारे पापा को कल शाम तक होश आ जाएगा। फिलहाल तुम भी घर चलो, तुम्हें भी रेस्ट की ज़रूरत है और मैं भी लगातार 13 घंटे ऑपरेशन करने से थक चुका हूँ। यह सुनकर महक परेशान होते हुए कहती है, लेकिन पापा, मैं उन्हें अकेले छोड़कर कैसे जाऊँ? अर्जुन मुस्कुराकर उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, मेरी स्वीट लिटिल वाइफी, तुम्हारे पापा को अभी होश नहीं आया, उन्हें कल शाम तक होश आ जाएगा और वैसे भी तुम्हें उनसे मिलने नहीं दिया जाएगा जब तक उन्हें होश ना आ जाए। इसलिए फ़िलहाल तुम्हारा हॉस्पिटल में रहना बेकार है। वैसे भी मैंने उनकी देखरेख के लिए 2 नर्सों को अपॉइंट किया है जो उनका अच्छे से ख्याल रखेंगी। तो अब तुम उनकी चिंता छोड़ दो और घर चलो। अर्जुन की बात सुनने के बाद भी महक परेशान थी। अर्जुन उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे छेड़ते हुए कहता है, मेरी स्वीट लिटिल वाइफी मिसेस अर्जुन बजाज, अभी रात काफ़ी हो चुकी है। अब आपकी पापा की ड्यूटी ख़त्म और हस्बैंड की ड्यूटी शुरू हो चुकी है। आपके मिस्टर बजाज काफ़ी थक चुके हैं और वक्त उन्हें अपनी कंपनी की ज़रूरत है आपकी। इसलिए आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने मिस्टर बजाज का ख्याल रखें, क्योंकि आज मेरी फर्स्ट नाइट है और मैं किसी भी हालत में अपनी स्पेशल नाइट बर्बाद नहीं करने वाला।
और मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। इस वक्त उसकी आंखों में शरारत और चेहरे पे मुस्कान थी। यह सुनकर महक शर्माते हुए उसे आंसू पोंछते हुए चलने के लिए रेडी कर लेती है। अर्जुन मुस्कुराते हुए सोफे से उठता है, अपनी जैकेट उठाकर दूसरे हाथ में महक का हाथ पकड़ के कैबिन से बाहर आने लगता है। महक अर्जुन को अपना हाथ छुड़ा दे हुए कहती है, आप आगे जाइए, मैं जनरल लिफ्ट से आती हूँ, वरना किसी को हम पर शक हो जाएगा। यह सुनकर अर्जुन को बुरा लगता है और वह महक का हाथ पकड़कर बड़े ही प्यार से कहता है, इस वक्त 11 बज रहे हैं और हॉस्पिटल में भीड़ काफ़ी कम हो चुकी है, कोई नहीं देखेगा, मैं तुम्हें पीछे के रास्ते से ले चलता हूँ। अर्जुन महक को हाथ पकड़ते हुए लिफ्ट के जरिए पीछे के रास्ते से निकल जाता है और सीधा पार्किंग लॉट में आते हैं। अर्जुन बड़े ही प्यार से महक के लिए दरवाज़ा खोलता है। महक पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। अर्जुन दूसरी तरफ से आकर सीट पर बैठता है और ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। कार में बैठने के बाद अर्जुन थके होने के कारण अपना सर सीट पर टिका लेता है। अर्जुन आंखें बंद करके थोड़ा सा रिलैक्स करने लगता है। महक अर्जुन को निहार रही थी, उसके चेहरे पर थकान को साफ देख पा रही थी। महक अपने आप से कहती है, यह कितनी मेहनत करते हैं, लगातार घंटों तक ऑपरेशन करना थका देने वाला काम है। एक बड़ा सर्जन होने के नाते इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। डॉक्टर होना कोई आसान बात नहीं है। एक बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। उन्हें देखकर आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने किसी गलत इंसान से शादी नहीं की। 1 साल के लिए ही सही, लेकिन मेरा पार्टनर एक अच्छा इंसान है जो लोगों की मदद करता है। आज इन्हें देखकर मुझे अपने फैसले पर गर्व हो रहा है कि मैं भी आगे चलकर एक डॉक्टर बनूंगी। अब मैं अपने फैसले पर अड़ी हूँ। मुझे डॉक्टर बनकर ही रहना है और लोगों की मदद करनी है। महक अपने से बातें करते हुए अपने ख्यालों में खो गई। लगभग 1 घंटे बाद उनका विला आ जाता है। ड्राइवर कार विला के अंदर लगाता है। महक अर्जुन की तरफ देखती है कि उसे धीमी आवाज़ में उठाते हुए कहती है, मिस्टर बजाज, विला आ गया। आप काफ़ी थके हुए लग रहे हैं, अंदर चल के आराम कर लीजिए। महक की बात सुनकर अर्जुन उठकर सीधा बैठ जाता है। ड्राइवर भागते हुए आकर अर्जुन के लिए दरवाज़ा खोलता है। अर्जुन कार से बाहर आता है। ड्राइवर भागता हुआ महक के लिए दरवाज़ा खोला ही जाता है कि तभी अर्जुन उसे हाथ दिखाकर रोक देता है और खुद दूसरी तरफ से आकर महक के लिए दरवाज़ा खोलता है। इसके साथ ही वह महक का हाथ पकड़कर विला के अंदर एंटर करता है। महक हैरानी से अर्जुन को देख रही थी। इतनी थकान के बावजूद वह उसने प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है और उसे बिल्कुल प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहा है। अर्जुन लिफ्ट के जरिए ऊपर कमरे की तरफ जाता है और कमरे में एंटर करता है। अर्जुन महक से कहता है, बेबी, हमें फ्रेश हो जाना चाहिए, तुम इस वॉशरूम को यूज़ कर लो, मैं दूसरे कमरे के वॉशरूम में फ्रेश होकर आता हूँ, फिर साथ में डिनर करेंगे। महक भी हाँ में सिर हिलाती है। अर्जुन जाने से पहले टेबल पर रखे हुए एक पैकेट की ओर इशारा करते हुए कहता है, मैंने इसमें तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल रखा है, अगर तुम चाहो तो। अर्जुन अपनी बात अधूरी छोड़कर मुस्कुराते हुए दूसरे कमरे की तरफ चल देता है। अर्जुन के जाने के बाद महक उस पैकेट को देखती है। महक यह पैकेट देखकर हैरानी हो जाती है। अब आप सुनने वाले बताइए कि क्या हो सकता है उस पैकेट में। सोचो क्या हो सकता है उस पैकेट में। उस पैकेट में एक रेड कलर का ब्राइडल लहंगा था जो काफ़ी खूबसूरत था, जिस पर गोल्डन कलर का वर्क और चमकीले पत्थर लगे थे। उसके साथ ही उसमें लाल चूड़ियाँ, सिंदूर, मंगलसूत्र और बाकी चीज़ें थी, जिसे देखकर महक हैरान होती है। वह खुद से मन में सवाल पूछती है कि क्या ये चाहते हैं कि मैं यह सब पहनूं? अचानक महक के मन में अर्जुन की बातें घूमने लगती हैं। जब उसने कहा था कि आज की रात वह बर्बाद नहीं होने देगा, यह याद आते ही महक का चेहरा शर्म से पानी पानी हो जाता है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। अपने ख्यालों में गुम रहने के बाद महक धीरे से कदमों को बाथरूम की तरफ चली जाती है। थोड़ी ही देर में वह नहाकर बाहर आती है और अपने ख्यालों में गुम हुए ड्रेसिंग टेबल पर सामने बैठ जाती है। बाल सुखा रही थी। वह अपने मन में सोच रही थी कि आखिर क्या मुझे ये कपड़े पहनने चाहिए। उसे इस वक्त शर्म आ रही थी। अर्जुन इन कपड़ों में देखकर क्या रिएक्ट करेगा। आज फिर उसे उसके साथ एक रात बितानी है, यह उसके सामने कैसे जाएगी।
आंखों में शर्म लिए वे अपने बालों को ड्रायर से सुखा रही थी कि इसी बीच टाइम बीत जाता है और वह कोई फैसला नहीं ले पाती। अगले ही पल एक लंबी गहरी सांस लेकर खुद से कहती है, उन्होंने मुझे जो वादा किया था वह निभा और अब मैं भी उनकी पत्नी हूँ, 1 साल के लिए ही सही, लेकिन वह मेरे पति हैं और उनकी भावनाओं का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। अगर वह चाहते हैं कि मैं इस लहंगे को पहनूं और दुल्हन की तरह तैयार हूँ तो मैं तैयार होंगी। महक अभी यह सोच ही रही थी कि तभी अचानक से दरवाज़ा खुलता है और अर्जुन कमरे में दाखिल होता है। उसकी नज़रें ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी महक पर पड़ती हैं, जो अपने बाल ड्रायर से सुखा रही थी। वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उसका बाथरोब उसके घुटने तक था, जिसमें उसकी गोरे और खूबसूरत पैर, उसके क्लीवेज काफ़ी अच्छे से नज़र आ रहे थे। महक को उसके आने का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। अर्जुन अपनी प्यासी निगाहों से उसे देख रहा था। अर्जुन बेख्याली में धीरे धीरे उसके पास आ जाता है। अचानक महक को अपनी कमर पर किसी ठोस हाथ महसूस होते हैं, जिसने उसकी कमर को अच्छे से लपेट रखा था, जिसे वह हैरान हो जाती है। अर्जुन उसके कंधों पर अपना चिन रखता है, जिससे उसके बालों को आगे करके उसके कानों के पास जाकर सरकास्टिक वे में पूछता है, बेबी तुम अभी तैयार नहीं हुई? क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट अच्छा नहीं लगा? अगर अच्छा नहीं लगा हो तो इट्स ओके। अर्जुन की बात सुनकर महक शर्माते हुए हिचकते हुए कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस तैयार हो ही रही थी। कहकर महक तैयार होने के लिए जैसे ही जाती है, अर्जुन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। जो महसूस होती महक पलटकर हैरानी से उसे देख रही थी। अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, पहले खाना खा लेते हैं फिर तैयार हो जाना। यह सुनकर महक भी नज़रें झुका लेती है और धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। अर्जुन एक बटन प्रेस करता है। अगले 15 मिनट में मेड खाना लेकर दरवाजे से बाहर ट्रॉली पर रख देती है। अर्जुन खाना लेते हुए दरवाज़ा बंद कर देता है और ट्रॉली लेकर सोफे के पास टेबल पर खाना सजाने के लिए जैसे ही जाता है, महक उसका हाथ रोक देती है और धीरे से कहती है, आप रहने दीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अर्जुन मुस्कुराकर उसे इजाज़त देता है और सोफे पर सरक कर उसे बैठने की जगह देता है। महक ट्रॉली से खाना निकालकर टेबल पर सजा देती है और अर्जुन को प्लेट में खाना निकाल कर देती है। थोड़ी देर में दोनों खाना खा लेते हैं। महक ट्रॉली पर प्लेट अरेंज करते हुए बाहर लेकर जाने लगती है, लेकिन अर्जुन उसके हाथों को रोकते हुए खुद वह ट्रॉली कमरे से बाहर रखता है। महक उठकर यह पैकेट लेकर क्लोजेट रूम की तरफ जाने लगती है। अर्जुन उसका हाथ पकड़ के से रोक लेता है। महक के हैरानी से देखने पर कहता है, इफ़ यू आर अलाउड मे आई हेल्प यू, बिकॉज आई थिंक यू नीड माई हेल्प एंड दिस इज़ माई ड्यूटी, बट इफ़ यू रिफ्यूज़ आई विल नॉट फोर्स यू। वह यह शब्द को काफ़ी प्यार से कह रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी, चेहरे पर तेज था। वह ये बातें इतनी आसानी से कह रहा था जैसे महक पर उसका हक हो। उसकी बातें सुनकर पहले तो महक हैरान होती है, लेकिन अगले ही पल वह शर्म से अपनी नज़रें नीचे करते हुए कहती है, लेकिन आप काफ़ी थके हुए लग रहे हैं। आप यह सब डू नॉट वरी मी बेबी, because my tiredness goes away after seeing you. Today I will show you how much energy I have if you allow. अर्जुन की बातों को बोलते हुए बड़ा ही रोमांटिक लग रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में एक अलग सा नशा था। महक उसकी आंखों में नशे को देखकर शर्म से पानी पानी हो जाती है, अपनी नज़रें ज़मीन की तरफ कर देती है। अर्जुन धीरे से उसके करीब आकर उसके कानों के पास जाकर बड़े ही सरकास्टिक वे में कहता है, डोंट बी सो शाय बेबी, यू आर माई वाइफ एंड आई एम योर हस्बैंड। हम दोनों के बीच शर्म की दीवार कब की गिर चुकी है। जस्ट क्लोज योर आइज बेबी। अर्जुन की बात सुनकर महक अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस वक्त उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अर्जुन अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके बाथरूम खोल देता है, जिससे महक कांप जाती है और उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। अर्जुन की लालसा भरी नज़रें उसकी बॉडी को देख रही थी। इस वक्त उसके बॉडी पर करंट दौड़ रहा था, उसका गला सूख रहा था। वे एक लंबी सांस लेकर अपनी आंखें मीच लेता है ताकि खुद को कंट्रोल कर सके।
वह हाथ बढ़ाकर ब्लाउज अपने हाथों में लेकर महक को पहनाता है और पीछे की तरफ जाकर उसके बालों को आगे कर उसकी डोरी बांधता है। अर्जुन की हर छुअन से महक सिहर रही थी और अर्जुन का भी कुछ यही हाल था और हर एक टच के साथ वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो खुद को काबू करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। अगले ही पल वो अपना कंट्रोल खोते हुए महक के नेक पर किस करने लगता है। यह महसूस होते ही महक कांप जाती है। अर्जुन अपना हाथ बढ़ाकर लहंगा लेकर महक को पहनाता है। वह घुटनों के बल बैठकर लहंगे की डोर बांधते हुए उसकी बेली बटन पर किस करता है। फिर धीरे से खड़ा होकर उसके हाथों से लाल चूड़ियाँ पहनाता है। हाथों में इसके साथ ही वह उसके हाथों को किस करता है, उसे नेकलेस पहनाता है, उसके गले और कीवेज पर किस करता है, झुमके पहनाते हुए इसके एयर लॉक पर बाइट और किस करता है। फिर टेबल पर रखा हुआ सिंदूर उसकी मांग में भरता है, जो महसूस होते ही महक अपनी आंखें खोल लेती है। वह मंगलसूत्र अपने गले में पहनाता है उसके, फिर दुपट्टा उड़ाकर उसके माथे से अपना माथा जोड़कर कहता है, बेबी, हमारी शादी चाहे जैसी भी हो, जैसी भी परिस्थिति में हुई हो, आज से और अभी से तुम मेरी पत्नी और मैं तुम्हारा पति हूँ। और इसी नाते आज से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी और मेरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं अपनी तरफ से अपने इस रिश्ते को अपना 100% दूंगा और तुम अपनी तरफ से कितना देना चाहती हो यह तुम पर छोड़ता हूँ। आज हमारी शादी की पहली रात है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसे यादगार बना दूँ, लेकिन अगर इसमें तुम्हारी मर्ज़ी हुई तो मैं किसी भी चीज़ के लिए तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं करूँगा। महक उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। इस वक्त उसे अर्जुन की बातों में अपने लिए फिक्र और केयर नज़र आ रही थी। साथ ही न जाने क्यों उसकी आंखों में आज प्यार भी नज़र आ रहा था। और महक उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी, उसकी बातों में महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त भरोसा था। अर्जुन अपनी बातों को कहते हुए सीरियस लग रहा था, जैसे वे इन बातों में अपने दिल से कह रहा हो। अर्जुन महक को घुमाकर आईने की तरफ दिखाता है। महक अपने आप को आईने में देखकर हैरान होती है और वह सर से लेकर पांव तक इस नई नवेली दुल्हन लग रही थी। अर्जुन ने उसे बहुत अच्छे से तैयार किया था। खुले बाल, बीच मांग में किया हुआ सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में लाल चूड़ियाँ, बदन पर लाल ब्राइडल लहंगा, गले में एक है खूबसूरत सा हार, कानों में बड़े झुमके। महक इस रूप में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह खुद को आईने में देखकर कुछ पल के लिए हैरान हो जाती है और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अर्जुन उसे रोते हुए देखकर उसे अपनी तरफ घुमाता है और उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, बेबी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या मैंने तुम्हें अच्छे से तैयार नहीं किया? क्या कोई कमी रह गई तो मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करूँगा। यह सुनकर महक और रोने लगती है। उसे और ज़्यादा रोते देखकर अर्जुन परेशान होकर कहता है, अच्छा, कहीं तुम आज की रात के लिए तो डर नहीं रही ना? तुम रेडी नहीं हो क्या? अगर ऐसा है तो तुम रो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। जब तक तुम दिल से रेडी नहीं होगी मैं तुमसे दूर रहूँगा और तुम्हें टाइम दूँगा खुद को रेडी करने के लिए, लेकिन प्लीज़ तुम इस तरह से रो मत। अर्जुन की बात सुनकर महक रोते हुए कहती है, नहीं, मैं उसके लिए रो नहीं रही, बल्कि मैं इसलिए रो रही कि मुझे इस रूप में मेरे पापा नहीं देख पाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इस तरह होगी। अगर पापा मुझे इस रूप में देखते तो उन्हें कितनी खुशी होती। यह सुनकर अर्जुन महक को गले से लगाते हुए कहता है, बस इतनी सी बात, तो तुम इसके लिए रो क्यों रही हो? रो क्यों नहीं, क्यों रो रही हो तुम? मैं जानता हूँ हमारी शादी काफ़ी अजीब परिस्थिति में हुई है, लेकिन मैं बहुत जल्द सब संभाल लूँगा और तुम्हारे पापा की कंडीशन ठीक होते ही उन्हें भी इस बारे में बता देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? अर्जुन उसके बालों को सहलाते हुए उसे सांत्वना दे रहा था, उसे कंफर्टेबल करा रहा था। अर्जुन कुछ मिनट के लिए ही यूँ उसे गले से लगा कर रखता है। थोड़ी देर बाद महक उसकी बातें सुनकर शांत हो गई थी और रोना बंद कर चुकी थी। अर्जुन जानता था महक इमोशनल डिस्टर्ब है,
और इस वक्त उसे सहारे की ज़रूरत है। वह इस वक्त उसे तंग नहीं करना चाहता था। अर्जुन की नज़र घड़ी पर पड़ती है। वह महक को शांत होने के बाद प्यार से समझाते हुए कहता है, रात काफ़ी हो चुकी, अब हमें सो जाना चाहिए। कहकर वह महक को गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है और उसके माथे पर किस करके लाइट डिम करके उसे अपने सीने से लगाकर आंखें बंद करके लेट जाता है। महक भी उसके सीने से लगकर लेटी हुई थी। ना जाने क्यों उसे अर्जुन की बाहों में सुकून मिल रहा था। अर्जुन की केयर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। महक अपनी आंखों में आंखें उठाकर अर्जुन से खूबसूरत चेहरे को निहार रही थी कि काफ़ी शालीन और अट्रैक्टिव था। महक उसे निहार ही रही थी कि तभी अर्जुन को खुद पर महक की नज़रों की तपिश महसूस होती है। अर्जुन बड़े ही सरकास्टिक वे में कहता है, सो जाओ बेबी, मैंने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया है। तुम्हारी आंखें मुझे मेरा काबू खोने को मजबूर कर रही हैं और मैं जानता हूँ तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो। यह सुनकर महक शर्मा जाती है। वह अपनी नज़रें इधर उधर करने लगती है जैसे ही उसकी कोई गलती पकड़ी गई हो। लेकिन अगले ही पल वह अपनी लड़खड़ाती हुई शब्दों में कहती है, वो चुभ रहा है। यह सुनकर अर्जुन अपनी आंखें खोलकर पूछता है, क्या चुभ रहा है बेबी? जी वो हार चुभ रहा है। यह जानने के बाद वह महक को हार चुभ रहा है अर्जुन उठकर बैठते हुए महक से कहता है, दिखाओ कहाँ चुभ रहा है। कहकर वह महक का दुपट्टा उसके सीने से हटा देता है और गले की तरफ देखने लगता है। इस वक्त महक ने जो ब्राइडल ब्लाउज पहना था वो थोड़ा डीप नेक का था, जिससे उसकी क्लीवेज साफ नज़र आ रही थी। उसका गोरा रंग उभरा हुआ था, बदन बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। अर्जुन की नज़र उसके क्लीवेज पर टिक गई थी और उसका गला सूख रहा था। उसे अपने शरीर में बिजली दौड़ती हुई महसूस हो रही थी। उसने अपना हाथ महक के गले पर रखा जो हाथ को छू रहा था, लेकिन उसकी नज़रें उसके क्लीवेज पर थी। हल्की पीली रोशनी में महक बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। अर्जुन धीमे शब्दों में महक से पूछता है, क्या मैं तुम्हारा हार निकाल दूं? जिसका जवाब महक सर हिलाकर देती है। अर्जुन महक को हार निकालते हुए उससे बहुत करीब था। दोनों की धड़कनें तेज रही थी, एक दूसरे को सुनाई दे रही थी। इस वक्त महक के दिल में बहुत बेचैनी थी और वह लंबी लंबी सांसें ले रही थी तो अर्जुन को काबू कर रहा था। अर्जुन धीरे धीरे अपना काबू खो रहा था। वह अब किसी बहाने महक को छूने की तलाश में था। वह महक के कानों को झुमके को छूते हुए धीमे से पूछता है, क्या इसे भी तकलीफ हो रही है? महक धीरे से सर हाँ में जवाब देती है। मैं निकाल दूँ? उसने धीरे से उसके कानों में सांस छोड़ते हुए पूछा और महक की परमिशन लेने मिलते ही वह अपने हाथों से उसके कानों के झुमके निकाल देता है। इसके साथ ही उसके कानों पर लिख कर बाइट भी कर लेता है, जिसे महक सिर रही थी। आहा की आवाज़ के साथ गहरी सांसें ले रही थी। उसकी गहरी सांसों में अर्जुन और बेकाबू हो रहा था। अर्जुन उसे गले लगाकर अपने होठ उसके गले पर रगड़ते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए सरकास्टिकली वे में पूछता है, क्या इससे भी तकलीफ हो रही है? डू आई रिमूव इट? महक उसकी छुअन को सिहरते हुए लंबी सांसें लेती है, धीरे से सर हिला देती है और अर्जुन उसके गले से किस करते हुए अपने हाथों से उसके ब्लाउज को भी निकाल देता है। अर्जुन उसके गालों पर आंखों पर किस करते हुए उसके कान के पास आते हुए उसकी कमर के पास लहंगे पर हाथ फेरते हुए पूछता है, शुड आई रिमूव इट टू? वह लंबी गहरी सांस ले रहा था। महक भी लंबी गहरी सांसें लेते हुए मदहोश में आह यस। इतना सुनते ही अर्जुन एक झटके से उसका लहंगा भी निकाल देता है। इसके साथ ही वह उसे पूरे शरीर को इंटेंस नज़रों से देख रहा था। उसे पूरे बदन को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसके कान के पास जाकर बड़े ही सरकास्टिक वे में कहता है, डू यू नो हाउ ब्यूटीफुल यू आर बेबी? यू नो आई लूज कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ व्हेन आई सी यू, यू नो वॉच। महक उसकी बातों को आंखें बंद किए हुए सुन रही थी और लंबी गहरी सांसें ले रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो चली थी, जिसे वह संभालने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन यह बात कहते हुए वह उसके होठों को अपने होठों पर रखकर किसने लगता है। इसके साथ ही वह उसे बाइट भी कर रहा था। महक भी आहें भर रही थी, जो अर्जुन को अपना कंट्रोल खोने को मजबूर कर रही थी।
लगभग 10 मिनट की किस के बाद अर्जुन उसके होठों को छोड़कर दोबारा पूछता है, इफ़ यू नो नाउ देन अलाउ मी टू गेट यू। अर्जुन की मदहोश भरी बातों से महक भी बहकने लगती है और वह धीरे से सिर हिलाकर इजाज़त देती है। जो इजाज़त पाते ही अर्जुन अपने चेहरे पर प्यारी मुस्कान तैर जाती है। उसके साथ ही अर्जुन महक को किस करते हुए उसके साथ फिजिकल होने लगता है। महक भी अपने हाथों को उसके बालों में चलाते हुए कुछ देर में दर्द के बाद महक भी रिलैक्स हो गई। उसकी आंखों से आंसू उसके गलों पर लुढ़कते हुए नीचे गिर गए। अर्जुन उसे किस करते हुए अपनी स्पीड बढ़ाता है। कुछ ही पल में उसके कमरे में सिसकियाँ और आहें गूंजने लगती हैं। महक भी कुछ चूड़ियाँ टूटकर उसके हाथों में चुभ जाती है, जिससे वे हल्का हल्का खून आ रहा था। लेकिन इस वक्त दोनों अपने प्यार की दुनिया में खोए हुए थे और दोनों को इस बात का कोई एहसास नहीं था। लगभग 2 घंटे बाद भी अर्जुन सेटिस्फाई नहीं हुआ था, लेकिन महक थक कर चूर हो गई थी। वह अपनी सांसों को काबू करते हुए कहती है, मिस्टर बजाज प्लीज़। अर्जुन अपने काम में लगा हुआ था। वह महक की बात को सुनकर उसे समझाता है। बड़े ही प्यार से सरकास्टिक में वह कहता है, बेबी डोंट कॉल मी मिस्टर बजाज, कॉल मी हबी डार्लिंग, आई वुड लव इट। महक थकान के कारण सो चुकी थी, लेकिन अर्जुन अभी भी नहीं हुआ था। कुछ घंटों के बाद अर्जुन भी सेटिस्फाई होकर उसके बगल में लेट जाता है। अपने सांसों को काबू में करने के बाद उठकर बाथरूम में जाता है और खुद को क्लीन करने गीले कपड़े से महक को भी क्लीन करता है। थकान के मारे महक को कोई होश नहीं था। आज अचानक अर्जुन की नज़र महक के हाथों पर पड़ती है, जहाँ से हल्का हल्का खून बह रहा था। वो देखता है कि कुछ चूड़ियाँ टूटकर नीचे गिरी हुई हैं, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि क्या हुआ है। अर्जुन ड्रॉ में से फर्स्ट एड बॉक्स लाकर महक के जख्मों पर बैंडेज लगाता है और उसके हाथों पर हल्के हल्के लाइट किस करता है, जहाँ उसे चोटें लगी थीं। महक सोई हुई थी, उसे इस बात की एहसास नहीं था। अर्जुन बेड पर महक के बगल में लेटकर उसके माथे पर लाइट किस करके उसे हक करके आंखें बंद कर लेता है। इस वक्त उसके चेहरे पे थकान के साथ साथ एक सुकून था और चेहरे पे एक हल्की प्यारी मुस्कान भी तैर रही थी। अगली सुबह इस वक्त 5 बज रही थी, लेकिन देर से सोने के कारण दोनों की आंखें 8 बजे खुलती है। अर्जुन उठने के बाद अपने बगल में देखता है। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।